नमस्कार, मैं हूं उर्मिला सिंह। आप सभी का स्वागत है। इस भाग के अंदर हम ये जानेंगे कि लीवर फैटी कैसे हो जाता है, यानी फैटी लीवर किसे कहते हैं और फैटी लीवर किस कारण से हो जाता है। सबसे पहला कारण है शराब पीना। जो अधिक मात्रा में जो लोग शराब पीते हैं या शराब का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी लीवर फैटी हो जाता है। दूसरा ये होता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते तो भी फैटी लीवर हो जाता है। इसका कारण कि जैसे जो लोग मोटापा से ग्रस्त रहते हैं या जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिनको मधुमेह की बीमारी है, कहने का मतलब जिनका कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत हाई है, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्ति, ट्राइग्लिसराइड उनका बहुत ज़्यादा आ रहा हो या फिर किडनी से संबंधित बीमारी हो, तो ऐसी स्थिति वाले जो शरीर रहते हैं या ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं, वो लोग जैसे कुछ ऐसे खाना भी खाते हैं जैसे जिसमें तेल और घी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तली हुई चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, चीनी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, नमक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और साथ में कुछ लोग जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, मोमोज है, ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में हमारा लीवर खराब हो जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है जिसको हम आनुवांशिकता बोल सकते हैं। मतलब फैटी लीवर आनुवांशिक रोग भी है, यानी उनके वंश में यदि कोई व्यक्ति मोटापे से शिकार रहा हो या फिर कोलेस्ट्रॉल, उच्च कोलेस्ट्रॉल वाला रहा हो, या बीपी और शुगर का पेशेंट रहा हो, या फिर किडनी का पेशेंट रहा हो, या कैंसर से संबंधित उनके यहाँ रोग रहे हों, या फिर उच्च कोलेस्ट्रॉल रहा हो, या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा रही हो, तो ऐसी स्थितियों में यदि उनके घर में, उनके परिवारों में इनमें से कोई सी बीमारी अगर देखने को मिलती है, तो ये संभावना है कि उन व्यक्तियों को फैटी लीवर हो सकता है। एक अन्य कारण है कि गतिहीन जीवन शैली। एक ऐसी जीवन शैली जो आजकल चल रही है, जो हमारे चलन में भी है, कि लोगों की भागदौड़ की ज़िंदगी तो है, लेकिन उनके ना तो खाने का कोई टाइम निश्चित है, खाना क्या खाना है ये भी पता नहीं है, कब खाना खाना है, कितना खाना खाना है ये भी पता नहीं है। तो हमें जो मिला, जिस समय पर मिला, हम वो खाना खा लेते हैं, और खाना खा करके हम कंप्यूटर पर बैठ करके लंबे समय तक बैठक करके और काम करते रहते हैं, या फिर हम खाना खा के सो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा, एक्टिविटी कर ही नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई योगा, व्यायाम या पैदल चलना या किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थितियों में भी लीवर फैटी हो सकता है। तो हमारी जीवन शैली को, यानी दिनचर्या को हमें ज़रूर बदलना चाहिए। हमारे खान पान को, हमारे खाने के तरीके को, क्या हमें खाना है और किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करना है, कितनी मेहनत करनी है, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक अन्य कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो लोग उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, या फिर उनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ रहा है, या डायबिटीज के पेशेंट हैं, और तीनों चीज़ें, या बीपी के पेशेंट हैं, इन तीनों चारों चीज़ों में से अगर एक दो चीज़ें भी, एक दो बीमारियां भी उस व्यक्ति के अंदर हैं, तो एक संयोजन, यानी इन बीमारियों का संयोजन भी, मतलब ये अगर बीपी है और साथ में शुगर भी है या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी फैटी लीवर हो सकता है। एक अन्य कारण है कि जो लोग एंटीबायोटिक दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं या कार्टिकोस्टेरॉइड नाम की जो दवाइयाँ रहती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ खिलाड़ी रहते हैं या बॉडी बिल्डर होते हैं जो अपनी बॉडी की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इन दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इन दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी फैटी लीवर होने की संभावना है और फैटी लीवर हो जाता है। एक और कारण है जो कि फैटी लीवर के लिए जिम्मेदार है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी पीसीओएस की समस्या। जिन लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है उनको भी फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। तो ये थी समस्त जानकारी फैटी लीवर के कारणों के बारे में। यदि आपको किसी भी तरीके से ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।